अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी मेडिसिन एलियम सीपा है। एलियम सीपा यानी कि सुर्ख जो प्याज है। वैसे तो इसकी जो काश्त है ये ज़माना कदीम से चली आ रही है, और इसका जो बतौर ग़ज़ा इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, और तिब्बी नुक्ता निगाह से भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। लेकिन हमने तो वो चीज़ देखना है, वो इसका रुख देखना है जो हमें होम्योपैथी ने दिखाया है। तो होम्योपैथी के अंडर इसको नज़लावी कैफियत के लिए इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही मुफीद पाया गया है। और दोस्तों, हमारे पास जो ज़्यादातर अक्यूट केसेस आते हैं, नो डाउट कि वो नज़लावी कैफियत को ही लेकर आते हैं, और ये एक बहुत ही तकलीफ़ दे कंडीशन होती है जिसके अंदर पूरा जिस्म का दर्द हो रहा होता है, आँखों से नाक से पानी का अखराज हो रहा होता है, गले की ख़राबी होती है। तो होम्योपैथी में इस एक्यूट कंडीशन के लिए वैसे तो काफ़ी अद्वियात हैं, लेकिन जो एलियम सीपा है, और ये भी कहा जाता है कि इसके लिए किसी मौसम का होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए इसकी अलामात का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि जब औरतें प्याज को काट रही होती हैं तो बग़ैर किसी हिजर और फराक के उनकी आंखों से जो होता है आंसुओं की लड़ी जारी होती है। तो ऐसी कंडीशन आपको दोस्तों इस नज़लावी कैफियत के अंदर मिलेगी कि आँखों से जो होता है ये प्रोफ्यूज़ डिस्चार्जेस हो रहा होता है, और ये जो वाटर होता है ये ब्लाइंड होते हैं, यानी कि इसके डिस्चार्जेस ब्लाइंड होते हैं, आँखों से सादा पानी का अखराज हो रहा होता है। और जो नाक से पानी का अखराज होता है वो एक्रिड होता है, वो जलन वाला होता है, वो जिस जगह पर लगता है उसको नाक के जिस भी हिस्से पे लगेगा तो वहाँ पर वो जलन पैदा करेगा, सुर्खी पैदा करेगा। तो ये इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंट अलामत है कि आप जब भी नज़लावी कैफियत के अंडर पेशेंट को देखेंगे तो इस कंडीशन को आपने ज़रूर जो इसको आपने इनमें डिफ्रेंशिएट करना है कि हमारे पास एक और बिल्कुल सेम मेडिसिन है जिसका नाम है यूफ्रेज़िया। अब यूफ्रेज़िया के अंडर क्या होता है कि उससे आँखों से जो पानी हो रहा होता है वो एक्रिड होता है, और जो नाक से पानी का अखराज हो रहा होता है वो सिंपल है। इसी तरीके से हमारे पास एक और मेडिसिन है पल्साटीला। पल्साटीला के जो एग्रीवेशन होती है वो भी गर्म कमरे में बढ़ जाती है, और खुली हवा में उसको भी सुकून मिलता है, और उसके जो डिस्चार्जेस होते हैं वो भी ब्लाइंड होते हैं या येलोश होते हैं। तो एलम सीपा नज़लावी कैफियत के लिए उस ख़ास तौर पर जब आपके पास जो मरीज़ है वो आकर कहे कि डॉक्टर साहब जैसे ही मैं गर्म कमरे में जाता हूँ, या मैं अगर कमरे में हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे नाक से बहुत ज़्यादा पानी का अखराज शुरू हो जाता है, और पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा जलन वाला होता है, आँखों से पानी का अखराज शुरू हो जाता है, गले में छीलन सी महसूस होती है, गले के अंदर बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, गले के अंदर दर्द महसूस होती है, कफ डॉग लाइक बार्किंग, ऐसी खांसी जैसे कि जनाब कुत्ता भौंक रहा होता है। और बल्कि अक्सर मरीज़ और बच्चे जो होते हैं वो खांसते वक्त अपने गले को थाम लेते हैं। अब गले को थाम लेना ये भी एक बड़ी अहम अलामत है। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है या कोई बच्चा आ रहा है तो अगर आप नोटिस लें कि वो अगर खांसते वक्त अपने गले को थाम ले तो ये एलियम सीपा की एक बहुत ही कारआमद अलामत है। और लेकिन जैसे ही पेशेंट कहेगा कि मैं बाहर जाता हूँ, खुली हवा में जाता हूँ, तो मुझे रिलीफ मिलता है, और शाम के वक्त अक्सर इसकी जो तकलीफ़ होती है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, मैंने इस अलामत पर कि अगर नाक से जलन वाले पानी का अखराज है, गर्मी से तकलीफ़ बढ़ रही है, खुली हवा में मरीज़ सुकून महसूस कर रहा है, तो मैंने इस दवा की यकीन माने कि अगर मैंने इसको 30 में दिया है तो फिर भी मरीज़ ने 1-2 डोज़ खाने के बाद कहा कि जी मुझे नेक्स्ट डोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर मैंने इसको 200 में भी दिया है तो पेशेंट ने फ़ौरी आकर कहा कि मुझे रिलीफ़ मिला है। ऐसा नहीं हुआ कि जनाब उसके बाद भी उसको इस मेडिसिन की ज़रूरत हो या किसी और मेडिसिन की ज़रूरत हो। वैसे तो फास्फोरस जो रहती है इसका इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी कहा गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नज़लावी कैफियत के अंदर एलियम सीपा जो है अगर आपकी सिम्टम्स मैच कर रही हैं तो यकीन माने कि एक डोज़ जो होती है वो भी पेशेंट को बल्कि आपके क्लिनिक में बैठे बैठे ही उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। इस कदर ताकतवर ये दुआ है। और दूसरी, गले के नाते से बात होगी है, तीसरी दोस्तों एक बड़ी इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है
وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جناب ایمپوٹیشن، یعنی کہ اگر آپ کے ہاتھ کا آپریٹ ہوا ہے یا جناب انگلیاں کو کچلی گئی ہیں، ان کو ان کی ٹونٹ سے کاٹ دیا گیا ہے، تو اس کہتے ہیں وہ ٹونٹ کی درد کے لیے جو ہے یہ بڑی زبردست میڈیسن ہے۔ اور یہ علامت میں نے مٹیریا میڈیکا میں پڑھی ہوئی تھی، تو ایسا ہی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کا انگلیاں جو ہوتی ہیں، ہاتھ اس کا مشین کے اندر آ کر بری طرح سے کچلا جاتا ہے اور بعد میں اس کی انگلیوں کو آپریٹ کر کے کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو وہ اس کے اندر اتنی ناقابل برداشت اور گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں کہ وہ بہت سارے پین کلر میڈیسن اور انجیکشن کے باوجود اس کو سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ اور جب میں نے اس کے ٹنڈ میں عصبی درد کے حوالے سے میں نے جب اس میڈیسن کو دیا تو الحمدللہ پیشنٹ نے دوسرے دن ہی مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اس رات، یہ وہ 2-3 دن کے بعد رات تھی جس میں میں سکون کے ساتھ لیٹا ہوں۔ تو اتنی یہ ونڈرفل میڈیسن ہے، یہ شارٹ سی میڈیسن ہے لیکن یہ بہت ہی کارآمد میڈیسن ہے، اور اگر اس کو آپ اکارڈنگ ٹو دا سائن اور سمپٹم استعمال کریں گے تو یہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ اسی کے ساتھ علی شہباز کو اجازت دیجیے۔ اگر آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس میڈیسن کے حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں کویسچن ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔